केरल में बिगड़ा इंडिया ब्लॉक का खेल। आपस में ही भिड़ गए कांग्रेस और राहुल गांधी। क्या राहुल गांधी की सियासी लड़ाई को स्मृति ईरानी वायनाड में भी बनाएगी दिलचस्प? सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। केरल की सियासी लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। केरल की वायनाड सीट जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। दरअसल पूरे देश में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस और इसके अहम हिस्सा वाम दल केरल में आमने सामने है। यही कारण है कि केरल को लेकर इंडिया गठबंधन के भीतर की जो सियासी लड़ाई है वह कहीं ना कहीं 2024 के चुनावी दंगल को दिलचस्प बनाती हुई दिखाई दे रही है। केरल इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि वायनाड सीट से राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ वाम दलों की ओर से उनके दिग्गज नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा, जो कि समाज सेवी है, मैदान में है। भाजपा ने वहां प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा है। केरल 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारी कर रहा है। मैदान में राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी वायनाड से अपना नामांकन दाखिल पत्र करके आधिकारिक तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। वायनाड से चुनाव लड़ने का निर्णय कांग्रेस के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि यह दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वायनाड से राहुल गांधी की उम्मीदवारी का उद्देश्य केरल और पड़ोसी राज्यों में मतदाताओं के साथ जुड़ना और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और समावेशिता पर पार्टी के फोकस को उजागर करना है। राहुल सुबह हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे और फिर अपना नामांकन पत्र जमा करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचने से पहले कलपेट्टा से सिविल स्टेशन तक रोड शो किया। राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए लड़ाई है। राहुल ने कहा कि मानव पशु संघर्ष का मुद्दा है, मेडिकल कॉलेज भी मुद्दा है। मैं इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूं। हमने मेडिकल कॉलेज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। मैंने सीएम को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा कि लेकिन दुर्भाग्य से वे आगे नहीं बढ़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनेगी और जब केरल में हमारी सरकार बनेगी तो हम दोनों ऐसा करेंगे। हम इन मुद्दों को समाधान करेंगे। उन्होंने कहा कि वायनाड के हर एक व्यक्ति ने मुझे प्यार, स्नेह, सम्मान दिया और मुझे अपना माना है। एनी राजा दे पाएंगे चुनौती? वायनाड से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार एनी राजा ने बुधवार को कांग्रेस के मौजूदा सांसद और उम्मीदवार राहुल गांधी के खिलाफ अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले राजा ने निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो भी किया। उन्होंने कहा कि मैं यह समझने के लिए लोगों के बीच जा रही हूं कि वाम दलों के उम्मीदवार के रूप में उनकी यानी जनता की मुझसे क्या उम्मीदें हैं। इसलिए वे मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हम आपको वोट दें तो क्या मैं यहाँ रहूंगी। मैं उनसे वादा करती हूं कि अगर वे मुझे इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनेंगे तो मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं उन्हें बताती हूं कि मैं उनके साथ रहूंगी तो उन्हें और खुशी होती है। मानव पशु संघर्ष प्रमुख मुद्दों में से एक है और इसके अस्थायी समाधान के लिए मौजूदा कानून में संशोधन जरूरी है, तो वो केरल विधानसभा में नहीं बल्कि संसद में होगा। वाम दल का सवाल। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आलोचना की और सवाल किया कि वह सीधे भाजपा से क्यों नहीं लड़ते। विजयन ने तर्क दिया कि केरल में राहुल गांधी एक सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एनी राजा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। विजयन ने कहा कि हर कोई राहुल गांधी कि केरल आने और भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के खिलाफ नहीं लड़ने के फैसले पर सवाल उठा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि इसका अर्थ क्या है। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेता हैं और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो उसी गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले वृंदा करात ने कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि वे कहते हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा से है। करात ने कहा कि केरल में अगर आप आते हैं और वामपंथ के खिलाफ लड़ते हैं तो आप क्या संदेश दे रहे हैं। इसलिए उन्हें अपनी सीट के बारे में एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। हालांकि वक्त निकल गया, राहुल गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। भाजपा भी लगा रही पूरी ताकत। अमेठी के बाद वायनाड में भी भाजपा राहुल गांधी के खिलाफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। भाजपा की ओर से इस बार मजबूत उम्मीदवार और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को उतारा गया है। के सुरेंद्रन साफ तौर पर कह चुके हैं कि जैसा राहुल गांधी को अमेठी में चुनौती मिली थी, ठीक वैसा ही उन्हें यहां इस बार मिलेगा।
भाजपा और स्मृति ईरानी कोशिश कर रही हैं कि वायनाड गांधी परिवार के लिए आसान काम न बने। 3 लोकसभा और 5 विधानसभा चुनाव हार चुके सुरेंद्रन को अब स्मृति ईरानी से मदद मिलने वाली है। स्मृति ईरानी 4 अप्रैल को वायनाड में के सुरेंद्रन के नामांकन के दिन उनके साथ होंगी। ऐसा लगता है कि अमेठी के बाद स्मृति ईरानी दक्षिण में राहुल गांधी का पीछा कर रही हैं। वायनाड में कुल मतदाताओं में अनुसूचित जाति 3%, जबकि अनुसूचित जनजाति 9.5% है। यहाँ पर मुस्लिम 32% और ईसाई 13% हैं। Not just a political speech I'm making. Very good. I was really embraced by the people of Wayanad. Regardless of which party they came from, regardless of which community they came from, regardless of how old they were, every single person in Wayanad gave me love, affection, respect, and treated me as one of their own. When I first came here, immediately after I arrived, there was a massive flood, and lots of people lost their family members, lost their houses, lost their property. And I was really shocked by one thing I noticed about the people of Wayanad. Because even after meeting hundreds and hundreds and hundreds of people who had suffered a huge tragedy, who had lost their father, brother, sister, mother, had lost their homes. I remember there was one big area where the entire village had got demolished and there were still bodies under the mud. And I remember thinking to myself, not a single person who has come to me has lost their sense of self-respect or dignity. The 2 sets of issues people are talking. I am traveling, or I am going to these areas to understand what are their expectations from me as a candidate, left front candidate. So what they are saying, that first and everywhere they were asking me a question: will you be here if we vote you to the position as an MB? Then I am promising them that I will be here if the people, the voters, elect me from this constituency. So they trust me in that. And that gives me, when I tell them that I will be with you, they feel more happy and all. So the human-animal conflict is one of the major issue, and left front government here, Comrade Pinarayi government is doing lot of things, but for a lasting solution, amendment to the existing law is so important. So that will happen not in the Kerala Assembly but in Indian Parliament. And that will have to be taken up, and people are hoping that their number one demand is that a lasting solution to human-animal conflict. So we are talking to them on this. So all these issues which are very pertinent, which are very crucial for the overall development of the constituency Wayanad. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।